उसके अनुसार व्यवहार चलाने में रह गए। बहुत हमारे गुरुदेव की बातें तो आपको दिन रात सुना ही रहे हैं, पर हमारी नर्मदा तट के महापुरुष थे, काशी में भी विराजते थे। तो उनका नाम था स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद सरस्वती। तो वो हमसे 2-4 बार मिले। मतलब एक बार हम उनके पास ओंकारेश्वर गए, तो हमने कहा उनसे कि महाराज जी, हमारे गुरुदेव ऐसे कह गए थे कि हमेशा अपने शिष्यों के पास ही नहीं बैठना, कोई महात्मा वेदांत का सत्संग करते हो उनके पास भी जाकर बैठना। बड़े प्रसन्न हुए। तो किसी ने बताया था कि वो प्रशांत रई का सत्संग लेते हैं। तो थोड़े समय में वो हमसे बड़े प्रसन्न हो गए, मतलब विचार दृष्टि से। तो फिर उसके बाद वो अंतिम में उनको भी कैंसर हुआ था। तो जब हम उनके दर्शन करने गए हरिद्वार में, हरिद्वार होकर काशी पधार रहे थे, तो उनकी बोलने की शक्ति नहीं थी। करुणा देखो महात्मा की, बोलने की शक्ति नहीं थी। डॉक्टर ने मना किया हुआ था, शिष्य लोग पूरे टाइम उनके पास लगे हुए थे, तो भी हमें बुलाया और कहा कि अब कोई पाठ नहीं, सत्संग नहीं, एकांत में बैठो। एकांत, तब से हम एकांत की कोशिश करते रहे। उसके पहले भी हमें रुचि थी एकांत की। अब ये कोई पाठ नहीं, सत्संग नहीं, उपदेश नहीं, एकांत में बैठो, तुम्हें सब प्राप्त ही है। एकांत में बैठो। एकांत में बैठकर जहां जहां जो कुछ बच गया है उसको सुलझा लो। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये कई तरह से समझाया था, हम तो आपको संक्षेप में बता दिए। तो ऐसा उन्होंने अपने महापुरुष जो होते हैं वो अपने जीवन का अनुभव निकाल के, और कोई यदि ईमानदार है तो उसके लिए रख देते हैं कि इस प्रकार से कर लो अब आगे। क्योंकि जब आप एकांत में बैठते हैं तो एक तो बाहर का व्यवहार कटता है और दूसरा आप समाहित होते हैं। नहीं तो बाहर के व्यवहार की ओर खींचने वाले जो लोग हैं वो आपको खींचते रहते, तो वो कटता है। फिर अंदर बैठ के आप अपने आप को देखते हैं, फिर कहाँ क्या रुकावट है उसको हटाते हैं। हमारे एक साधक हैं, वो जहां भी जाते हैं, बहुत अच्छे विचारक हैं, हम उनसे बोलते हैं चलो अपन एकांत में चले, पर सबकी अपनी अपनी एक रुचि और प्रवृत्ति है। एक है तो दुनिया के सुधार में लग जाएंगे, एक है तो कहीं भी जाएंगे तो जैसा है वैसे में भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि समय कम है, तो कुछ ना कुछ उसका उस स्थान का सुधार करने में लग जाएंगे, जरूर लग जाएंगे। कहेंगे कि मजदूर बुलाओ और यहाँ ही सुधार करो, तो जिंदगी निकल जाती है महाराज। इसका मतलब त्वरा नहीं है, आपको पीड़ा नहीं है। एक कोई साधक है, वो कहते हैं हमने हिमालय में एकांत में कुटिया बनाई और हम वहां बैठ के साधना की, पर हमें लगा हम कहीं अधूरे। अब वो कुटिया बनाई, उसमें बहुत सारे, हम किसी की बात नहीं कर रहे, सब कल्पना से कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा परिश्रम लगा, बहुत सारा द्रव्य लगा, और बढ़िया सुंदर गंगा जी का किनारा देखा, और आखिरी को उसको छोड़ना पड़ा। इसलिए हमारे पास कुछ ब्रह्मचारी पहले विराजते रहते थे, वो कहते थे कि यदि आपने खुद अपनी कुटिया का निर्माण किया है कि इसमें बैठकर हम भजन करेंगे, तो कभी भजन नहीं होगा। वो बोलते कभी भजन नहीं होगा। इसलिए जैसा मिल जाए, दत्तात्रेय भगवान ने जो गुरु बताए तो उसमें कहा कि हमने सांप की तरह सीखा कि कोई और बिल बना दे
और तुम उसमें बैठ के अपना भजन, सांप से सीखा, उसमें घुसकर भजन कर लो। खुद बनाएंगे और भजन करेंगे तो नहीं होगा। कोई बना दे और तुम भजन कर लो, बहुत बढ़िया। नहीं तो उसको सुधारते रहोगे, यहाँ एक कील ऐसे ठोको, यहाँ एक ऐसे करो, इसको ऐसे करो, समय निकल जाएगा। तो बोलते थे कि सांप से सीखा। सांप के पास कोई औजार नहीं होता, चूहे वगैरह के पास होता है, पर सांप के पास नहीं होता कि वो अपना बिल बना ले, वो दूसरे के बनाए बिल में घुस जाता है। एक जगह हम राजस्थान में गए थे, बहुत सुंदर जगह थी, तो हमने कहा बहुत सुंदर जगह, हम यहाँ भजन करेंगे। वहां बालू के टीले होते हैं, धरती धौरारी, तो हमने कहा हम यहाँ भजन करेंगे, बहुत एकांत है, बहुत मन लगता है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ चारों तरफ सांप है, क्योंकि चूहे हैं, तो चूहों को तो हटा देते हैं और उनकी बिलों में वो घुस जाते हैं। तो वही तो हमने कहा कि वो तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा ही था कि उनसे शिक्षा ले लो। तो आप खुद बनाएंगे। और हमारे एक ब्रह्मचारी जी हमारे साथ रहते थे, वो कहते थे कि माँ आप ये कभी सोचो ही मत कि हम कुटिया बनाएंगे। हमने कहा हम सोचते नहीं, क्योंकि हम इतने अकर्मण्य हैं और इतने आलसी हैं कि कोई दे देता है उसी में बैठ के भजन कर लेते हैं। तो बोलते थे माँ आप सोचना नहीं कि हम कुटिया बनाएंगे तो उसमें भजन होगा, जो आपने बनवाया उसमें कभी भजन नहीं होगा। अब बनाया किस प्रयोजन से कि ईश्वर का स्मरण पर्याप्त उसमें हो। तो यतन्तिये अर्थात आप प्रयत्न करते हैं परमात्मा के स्मरण का। आगे कहते हैं आपने तब वो क्या क्या जान लेते हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। 29वें श्लोक में ये कहा। 30वें में कहते हैं साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु। अधिभूत और अधिदैव के साथ जानता है। साधिभूतादि दैवम, स माने साथ में, अधिभूत अधिदैव के साथ, कि उसके सहित मुझे जानते हैं। और साधि यज्ञम चये विदु, और अधियज्ञ के सहित भी जानते हैं। और प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर युक्त चेतसः। जब इतना वो जान लेते हैं तो ऐसे जो युक्त चेतस हैं, अर्थात जिन्होंने अपने चित्त को समाहित कर लिया है, परमात्मा में बिठा दिया है। पता नहीं हमें कैसा तो भी लगता है आजकल, क्योंकि आज कोई उसके लिए प्रयत्न ही नहीं करता। वो कुछ दूसरे प्रकार की परंपरा आ गई, नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर कुछ मिशन वाली परंपरा आ गई। इसलिए ये इस प्रकार का प्रयत्न कोई करता ही नहीं। गिने चुने 2-4 भी यदि हैं तो तृप्ति होती है। और इस प्रकार जो प्रयत्न करते हैं, क्योंकि निरंतर उन्हीं के स्मरण में लगे हुए हैं, तो वो मरण काल में भी, प्रयाण काल अर्थात शरीर को छोड़ देने का जब समय आ गया, तो उस समय में भी वो मुझे यथावत जानते हैं। जानना है तो अभी ही जान लो, बाद में जानोगे तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो प्रयाण काले पिचमम अपि, मतलब इस समय जानते हैं तो मृत्यु के समय भी जानेंगे। युक्त चेतसः, क्योंकि वो उन्होंने अपने चित्त को निरुद्ध किया है, समाहित किया है। अब तो चित्त को फेंके रहते हैं, इधर फेंका उधर फेंका उधर फेंका, और ये भी कहते कि हम साधु हैं, हमें प्रणाम करो। कुछ हमने ऐसे भी देखे कि हम साधु हैं, हमें प्रणाम करो। अब वो प्रणाम करवा के उनको कौन सी गति प्राप्त होने वाली है, बहुत उत्कृष्ट, वो कुछ पता नहीं। इसी में लगे रहते हैं, यही एक व्यवहार हो जाता है। अरे अगर हमारे पास रह रहे, माँ को प्रणाम किया कि नहीं, प्रणाम करो।
अब वो प्रणाम बड़ा विक्षेपकारी हो जाता है। प्रणाम करना, अब कर्म कांड उसमें लगा दिया जाता है। वो प्रणाम में कोई अध्यात्म की पीड़ा नहीं होती है, कर्म कांड लगा देते हैं। तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि जो ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम इत्यादि जो 7वें अध्याय में कहा गया, ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम इत्यादि ना भगवता अर्जुनस्य प्रश्न बीजानि उपदिष्टानि। प्रश्न तुम पूछो ऐसा उसके अंदर डाल दिया। ये श्री कृष्ण जो है ना, वो स्वयं ही अर्जुन के मुख में वो प्रश्न डाल देते हैं। तो प्रश्न का बीज वहां है, और इसलिए बेचारे अर्जुन को प्रश्न पूछना पड़ा। तो प्रश्न पूछा, प्रश्न बीजानि उपदिष्टानि, अतः तत्प्रश्नार्थम, ये 8वां अध्याय प्रश्न से प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ प्रश्नोत्तर की महिमा है। आप उपनिषदों में भी जाएंगे तो प्रश्नोत्तर, अर्थात एक गुरु है, एक शिष्य है, जब प्रश्न पूछते हैं गुरु से तो वो उत्तर देते हैं। प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि परीक्षा करने के लिए कि इनको कितना ज्ञान है, तो ऐसा नहीं, प्रश्न का बीज आपके अंदर होना चाहिए। तो भगवान ने स्वयं ही अर्जुन के अंदर वो प्रश्न डाला। तो ये 8वां अध्याय गीता का यह अक्षर ब्रह्म योग है, ये हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा 2-3 श्लोक पढ़ लेंगे, पूरे का तो पाठ हो गया है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो सत्संग का समय है उसी समय पाठ होना चाहिए। ये नहीं कि हम आधा घंटे पहले पाठ करके और फुर्सत, तो कोई आया हो नहीं आया हो, हमने पाठ कर लिया और फुर्सत। तो इसको, ये जो 8वां अध्याय है, इसको अक्षर ब्रह्म योग कहते हैं। पर भगवान भाष्यकार ने इसको तारक ब्रह्म योग कहा। तारक ब्रह्म योग, अर्थात यह ऐसा ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, तारक ब्रह्म है, जो आपको तार देता है, पार लगा देता है। अब और जन्म मृत्यु का यह संसार जो दुखमय है, ये नहीं चाहिए। एक वृत्ति का उठना ही जिसके लिए विक्षेप हो जाता है, जिसके लिए दुख हो जाता है, उसके लिए यह ब्रह्म विद्या है। जो अभी अपनी वृत्तियों में मस्त है, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करें, ठीक है। जो इस प्रकार सोचने लगते हैं कि अगर ये कर्म हम करते हैं तो और नई नई वृत्तियां ही तो उठेंगी ना, और क्या होगा, और क्या होगा। अब स्वर्ग जाएंगे तो वहां भी वृत्तियां ही है, वो मधुर वृत्तियां, जो क्या बोलते हैं अप्सराएं, वो भी वृत्तियां ही है। तो वृत्ति मात्र से जिसको वैराग्य हुआ है, जो अपने अंतःकरण में कोई हलचल, कोई वृत्ति नहीं चाहता है, उसके लिए विद्या, अक्षर, अर्थात जिसमें शरण नहीं है। और किसमें शरण नहीं, कहा परमात्मा में, तब हमें परमात्मा ही चाहिए। तो थोड़े 2-3 श्लोक पाठ कर लेंगे हम लोग। अर्जुन उवाच, सब लोग पाठ करें। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं
स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः अधिभूतं चरो भावः पुरुषश्च दे अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। गीता की संस्कृत सरल है। अब थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो आप सीख जाएंगे और पढ़ने लग जाएंगे। तो यह अर्जुन ने कहा, भगवान ने पहले बोल दिया था ब्रह्म और सारा कुछ उठा के, तो अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। प्रश्न है, इनको कोई बोल, क्योंकि आगे उत्तर दिया ही जाएगा। अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म तत्व क्या है और ये अध्यात्म क्या है, फिर कर्म क्या है। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं, और अधिदैवम किमुच्यते, अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, पहली पंक्ति में संबोधन है, पहले श्लोक में पुरुषोत्तम, दूसरे में कहते हैं अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नितात्म भी, और संयत चित्त वाले जो योगी है, जो योग युक्त है, प्रयत्नशील है, वो मरण काल में किस प्रकार से जाने जा सकते हैं। प्राण काले च कथम ज्ञेयोऽसि, आप कैसे जाने जाते हैं, ये सबको अधियज्ञ इत्यादि कैसे जानते हैं, ये पूछा है। तो ये जो प्रश्न का क्रम है, तो उसी क्रम से निर्णय करने के लिए भगवान ने एषां प्रश्नानां यथा क्रमं निर्णयाय श्री भगवान उवाच, उसी क्रम से निर्णय करने के लिए श्री भगवान बोले। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते। अक्षर वह ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। परम विशेषण भगवान ने लगाया, इसलिए समझना पड़ेगा। अर्थात और कोई ब्रह्म, जैसे प्रातः चर्चा हो रही थी कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म, नहीं, अक्षरम ब्रह्म परमम और स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते, और स्वभाव जो है वो अध्यात्म कहलाता है। और भूत स्वभाव अर्थात जो आप जिस भाव को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं उसी को अध्यात्म कहते हैं। भूत भाव उद्भव करह विसर्गः, कर्म की परिभाषा जबरदस्त दे दी भगवान ने। क्या दे दी? कहा कि भूत भाव जिसमें जन्म मरण आदि लगे हुए हैं, भूत भाव उसको जो उत्पन्न कर देता है, उसकी जो उत्पत्ति कर देता है, भूत भाव उद्भव। ऐसा जो विसर्ग है, अर्थात जो हम देवों के निमित्त से यज्ञ आदि करते हैं, कुछ हवन करते हैं, द्रव्यों का त्याग करते हैं, वह यज्ञ रूप कर्म जो है उसी को कर्म कहते हैं, उसी को कर्म नाम से कहा जाता है। विसर्ग कर्म संगीता, ये अपनी उनकी परिभाषा, भगवान श्री कृष्ण की परिभाषा है।
मार डाला सारे कर्म कांडियों को, सबका बंटा ढार कर दिया। तो कर्म संहिता ये जो विसर्ग है, इसी से तो मनुष्य सर्ग में इसमें फंसा हुआ है। तो ये माया में फंसे हुए, कर्म से ही फंसे हुए। कोई किसी को हम शुद्ध कर्म मानते, किसी को अशुद्ध कर्म मानते हैं। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते। अब इसमें कितनी बातें आ गई, एक ब्रह्म आ गया, एक अध्यात्म आ गया, और एक कर्म आ गया। ये तीसरे श्लोक में, दूसरे श्लोक की तो व्याख्या हम लोगों ने विचार किया नहीं, आवश्यकता नहीं। तो होता क्या है, पहले ब्रह्म से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वह जो एक शुद्ध चैतन्य है, ब्रह्म है, वह ही उपाधि के भेद से उसके नाम पृथक पृथक हो जाते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो शुद्ध चैतन्य वहां तो एक ही को बताया गया है कि उसी को कहा है, वो आपसे कितनी दूर है, कितनी पास है, उस दृष्टि से आप दूरी बना के उसको ईश्वर बोलते हैं। तो शुद्ध चैतन्य उपाधि के भेद से ही वो भगवान बन जाता है और फिर ईश्वर बन जाता है और फिर वह जीव बन जाता है। वो तो आपको कारिका कार्य स्पष्ट कर देंगे जीव की बात, वही जीव बन जाता है। तो जो वह ब्रह्म है, वही उतर कर विभिन्न रूप धारण कर लेता है, सृष्टि बनता है। और सृष्टि में जो भी सब आप देखते हैं, जहां तक दृष्टि आपकी जाती है, फूल, पत्ता, पौधा, कृमि, कीट, पतंग, जलचर, थलचर, नभचर, वो सब जो बना है, तो वह भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संहिता। तो वह जो परमात्मा है, वह अक्षर ब्रह्म है, वही बना है। यहां जब कहते हैं, भाष्य हम लोग कल देख लेंगे, यहां जब कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम, वो परम है तो परम चैतन्य और जीव तक आ गया, इसलिए संपूर्ण रूपों में भी वही है। तो कैसे हम गणित लगाएं कि वही सब प्रकार से वही केवल एक है और कुछ है नहीं। का भेद जो दिखता है वो उपाधिकृत भेद है, चैतन्य में कोई भेद नहीं है, संपूर्ण रूपों में वही है। और जो हम किसी को अच्छा किसी को बुरा बनाते हैं, वो भी इस कारण से बनाते हैं क्योंकि हम उपाधियों को ही देखकर व्यवहार चलाते हैं, क्योंकि स्वयं उपाधि में बैठे। तो उपाधि और उपाधि में जो व्यवहार चलता है, उसमें चैतन्य दृष्टि हटती नहीं है पर न्यून हो जाती है। इसलिए जहां व्यवहार ज्यादा हो, वहां से थोड़ा उपराम होंगे, तब आपकी चैतन्य दृष्टि प्रखर होगी, और नहीं तो चैतन्य दृष्टि आपकी न्यून हो जाती है। व्यवहार कोई बुरा नहीं है यदि आपकी चैतन्य दृष्टि बनी रहे, किंतु चैतन्य दृष्टि जब न्यून हो गई, तब आप उपाधि में फंस गए, उपाधि में फंस गए। हमारे पास ये उपाधि, हमारे पास ये उपाधि। तो आपकी स्वयं की आप देखें तो ये अन्नमय कोश है, यह प्राणमय कोश है। एक प्रक्रिया है, तैत्तिरीय की प्रक्रिया, तैत्तिरीय उपनिषद की। तो कहा कि यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। महात्मा लोग जो वेदांतों का स्वाध्याय करते रहते हैं, वो इन्हीं सब पर
चलते फिरते भी विचार करते रहते हैं, तो आनंद लेते हैं इसका। तो कहा कि जब आप और हमारे जो योगी लोग हैं तो वो कहते हैं कि भाई जब जब वहां पर भेद नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, तब तो वह परमात्मा होगा का नहीं। वेदांती कहते हैं अर्थात उपनिषद कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आनंदमय कोश पर्यंत जो अंतिम है वहां तक ज्ञाता ज्ञेय का भेद बना रहता है। यदि स्फुरित होता हुआ आनंद है, यदि आप उसके भोक्ता बने हुए हैं, आप उसको देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, भोग पा रहे हैं, तो वहां भी ज्ञाता ज्ञेय का भेद बना हुआ है। तो आनंदमय कोश की निवृत्ति से भेद की निवृत्ति होगी। इसमें मजे की बात यह है कि हम कोश को देखते हैं, जिसका कोश है वो जो पुरुष है उसको नहीं देखते। अन्नमय कोश और अन्नमय पुरुष दो चीजें। उसी प्रकार से प्राणमय कोश और प्राणमय पुरुष, पुरुष वही रहेगा, वो उपाधि बदलती रहेगी। मनोमय पुरुष और मनोमय कोश, जब हम उसको महत्व देने लगते हैं मनोमय को, तब हम कोश में फंस जाते हैं। और विज्ञान में पुरुष है और विज्ञान में कोश है और आनंद में पुरुष है, तो वहां उपनिषद में उसका वर्णन चलता है। तो कहा कि आनंदमय कोश की निवृत्ति होने पर ही भेद की निवृत्ति होगी, नहीं तो ये ज्ञाता ज्ञेय भेद की निवृत्ति नहीं होगी। हमारे तो ऐसे भी कहते हैं कि त्याग के का यदि आपको अभिमान है तब भी आप फंस गए। त्याग के अभिमान का भी त्याग होना चाहिए। त्याग कर, कोई महात्मा लोग होते हैं बहुत वैराग्य की बात करते हैं, त्याग वैराग्य की बात करते हैं, तो उसमें वहां वो फंस जाते हैं। अर्थात उसमें उनका अभिमान होता है, ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, हम तो अच्छे कपड़े पहनेंगे ही, गंदे ही पहनेंगे, जैसे मिल जाए वैसे पहने। तो उसका भी त्याग का भी अभिमान बनता है। और यहां तक कि यदि आपको कभी कुछ क्षण निर्विकल्प समाधि लगी और उसका अभिमान हो गया, तब भी जीव भाव बना हुआ है, जीव भाव की निवृत्ति नहीं हुई। तो जीव भाव की निवृत्ति नहीं हुई अर्थात अविद्या वृत्ति की निवृत्ति नहीं हुई। अविद्या, आवरण, भ्रांति, अध्यास यह निवृत्त होना चाहिए, तो अविद्या वृत्ति की निवृत्ति नहीं हुई। जब विज्ञान में कोश का निषेध करते हैं तो कर्तृत्व का निषेध हो जाता है, कर्तापने का निषेध होता है। और जब आनंदमय का भी विज्ञान में पहले आता है, जब आनंदमय कोश का भी निषेध हो जाता है तो स्वरूप स्थिति होती है। स्वरूप स्थिति, स्वरूपस्थ स्वस्थ, ये वेदांत का की जो समाधि है वो ज्ञान समाधि है, वो विचार के साथ में आई है, वो अन्य है। और योगियों की जो समाधि है वो प्रयत्न अर्थात अभ्यास पूर्वक है, इसलिए वह अन्य है। उसको ध्यान समाधि कहते हैं और इसको ज्ञान समाधि कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भेद किया गया, ध्यान समाधि और ज्ञान समाधि। तो समाधि का भी यदि आपको अभिमान है तो जीवत्व बना हुआ है, अभिमान बना हुआ है। थोड़ा देखो, बैठ के एकांत में समाधि लगाकर भी देखिए।
तो कहा कि विज्ञानमय से कर्तृत्व तो निषेध हो गया, पर भोक्तृत्व, विज्ञानमय के निषेध से कर्तृत्व निषेध हो गया, पर भोक्तृत्व निषेध नहीं हुआ। जब एक विचित्र बात है, जब माया वृत्ति से अविद्या वृत्ति का निषेध हो जाता है, माया वृत्ति से अविद्या वृत्ति का निषेध हो जाता है, तब क्या होता है? तब आपके आनंदमय का निषेध होता है। कोई कोई कहते हैं कि कर्तृत्व का निषेध हो गया तो भोक्तृत्व बना रहे, क्या करना? हमारे योगी ही कहने लगते हैं कि भोक्तृत्व बना रहे, पुरुष भोक्ता के रूप में बना रहे, पुरुष माने आपका चैतन्य, तो वो भोक्ता के रूप में बना रहे, तो उसमें क्या नुकसान है भाई? उसको बना रहने दो। तो कहा नहीं, वो जो भोक्तृत्व बना रहेगा वो कर्तृत्व को ले आएगा। क्यों? क्योंकि भोक्तृत्व का निषेध नहीं हुआ, तो कर्तृत्व को भी, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व, तो वह ले आएगा भोक्तृत्व को भी। भोक्तृत्व जो है वो कर्तृत्व को भी ले आएगा, क्योंकि जब आप किसी भी परिच्छिन्नता का आस्वादन कर रहे हैं, नास्वादये सुखम तत्र निसंग प्रज्ञा भवेत, ऐसी युक्तियां बताई गई हैं। तो जब भोक्तृत्व बना रहेगा तो वह कर्तृत्व को भी ले आएगा। आनंद में कोश बना है तो विज्ञान में कोश को भी जीवित कर लेगा, और कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति नहीं हुई तो संसार बना है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। भाष्यकार भगवान हमारे भगवान शंकराचार्य वो ये लक्षण बताते हैं, कर्ता भोक्तापन बना है तो संसार बना है। अब कहाँ किस वस्तु का त्याग कर सकते हैं? त्याग करने का प्रयत्न कीजिए, अवश्य करें, और इसको और हम लोग समझेंगे अभी आगे। अभी तो प्रारंभ किया है अध्याय को समझने का। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।